द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं इकबाल परवेज, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, ईरान ने भारत को बहुत ही बड़ा झटका दिया है। मोदी सरकार के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। जी हाँ, करीब 3 अरब डॉलर का नुकसान भारत को अब उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 300 अरब डॉलर की गैस परियोजना थी जिस पर दोनों देश काम करने वाले थे, मगर ईरान ने भारत को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और अब बताया जा रहा है कि ये जो गैस परियोजना पर काम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ईरान अपने घर की ही कंपनी को देगी। बात दिलचस्प ये भी है, या बात देखने वाली ये भी है कि ये जो गैस परियोजना थी, ये जो गैस का भंडारण था, उसकी खोज भारत की ही कंपनी ने की थी। लेकिन और पिछले एक दशक से, करीब 10 सालों से इस पर बातचीत चल रही थी। दोनों सरकारें, ईरान की सरकार, भारत की सरकार, इस पर बातचीत कर रही थी। मगर अब 10 साल के बाद ईरान ने भारत को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी 3 अरब डॉलर का पूरी तरह से नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। उसके अलावा एक बात और है कि 40 करोड़ डॉलर भारत इन्वेस्ट कर भी चुका था इस परियोजना पर, मगर उसके बावजूद भी जो है सो भारत को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। साथियों, आखिर ये योजना फेल क्यों हुई? और आपको बता दें कि पहले ही भारत को 2-3 साल पहले ही इस बात का अंदेशा भारत को हो चुका था कि भारत के हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आखिर ये योजना क्यों फेल हुई, भारत को बाहर का रास्ता क्यों देखना पड़ा। हम इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये खबर, जो ताज़ा खबर है, वो आपको बता देते हैं। इसमें देखिए साथियों, बहुत जगह पर यह खबर छपी है। हम आपको नवभारत टाइम्स की खबर बता रहे हैं कि ईरान ने भारत को दिया 3 अरब डॉलर का झटका। जानिए क्या है पूरा मामला। भारत को ईरान में 3 अरब डॉलर की गैस परियोजना में से हाथ धोना पड़ा है। ईरान ने फारसी ब्लॉक के फरजाद बी गैस फील्ड से भारत को बाहर का दरवाज़ा दिखाया है। भारत की सरकारी तेल कंपनियों की अगुवाई वाले कंसोर्टियम ने 2008 में ये गैस भंडार खोजा था। ईरान ने इस कंसोर्टियम के साथ करीब 1 दशक तक चली बात के बाद भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया। जी हाँ, करीब 2008 में जो भारत की जो सरकारी तेल कंपनियां हैं, उनकी अगुवाई में ये इस गैस परियोजना की खोज की गई थी, इस गैस भंडारण की खोज की गई थी, और 2008 से ये बातचीत चल रही थी। और उसके बाद अभी जो है सो ईरान ने अपना रुख बदला और सीधे सीधे क्लियर कट कह दिया, भैया बाहर का रास्ता तुम देखो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और अब बताया जा रहा है, खबर है कि ईरान की जो लोकल कंपनी है, ईरान की ही जो कंपनियां हैं, वो इस गैस भंडार पे काम करेंगी। ईरान की सरकारी तेल कंपनी NIOC ने इस गैस भंडारण से उत्पादन के लिए सोमवार को पेट्रोपार्स के साथ 1.7 अरब डॉलर की डील पर हस्ताक्षर किए। ईरान की न्यूज़ एजेंसी शान के मुताबिक यह डील ईरान के पेट्रोलियम मिनिस्टर बिजान जंगनेह की उपस्थिति में हुई। ये दूसरा मौका है जब ईरान ने भारत के निवेश को प्रस्ताव को झटका लगा है। पिछले साल ईरान ने चाबहार रेलवे लिंक परियोजना के लिए भारत के 2 अरब डॉलर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और खुद ही इसे बनाने का फैसला किया था। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व ने इस डील को आगे बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई थी। आप सोचिए कि एक रेलवे परियोजना पर दोनों मुल्क साथ काम करने वाले थे, जिसमें भारत के साथ 2 अरब डॉलर का प्रस्ताव दिया था भारत ने, उसको भी खारिज कर दिया था। यानी कि ईरान लगातार झटके पर झटका भारत को देता जा रहा है। जी हाँ, पिछले साल 2 अरब डॉलर का झटका दे दिया था, अब इस साल 3 अरब डॉलर का बहुत बड़ा झटका दिया है। अब साथियों, हम थोड़ा सा ईरान की जो मंशा है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि फरजाद बी को लेकर हो रही बातचीत में शुरू से ही गतिरोध था। ONGC विदेश की अगुवाई वाले भारतीय कंसोर्टियम ने 2002 में एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट पर साइन किए थे और 40 करोड़ डॉलर का निवेश किया था। गैस भंडारण की खोज के 1 साल बाद 2009 में ईरान ने इस एग्रीमेंट को एक्सपायर होने दिया। अभी यह साफ नहीं है कि भारतीय कंसोर्टियम अपने निवेश की वसूली कैसे करेगा। डील के लिए कई डेडलाइन मिस हुई थी। भारत ने डील की शर्तों में बार बार बदलाव और इसमें देरी के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। तो साथियों, जैसा कि अभी आपने सुना, जी हाँ, 40 करोड़ डॉलर का निवेश भी भारत कर चुका था। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि इन्होंने जो इतना बड़ा निवेश किया है उसे वापस कैसे लेंगे। साथियों, करीब 1 दशक से इस प्रोजेक्ट पर बातचीत चल रही थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार 2014 में आई है और उसके बाद करीब जो है सो गड़बड़ी शुरू हो गई। 2017 में ही भारत को ये अंदेशा हो चुका था कि ये डील रद्द हो सकती है, हो सकता है कि भारत इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाए। यहाँ देखिए, ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये
खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये खबर है, उस समय छापी थी 2017 में ही, कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने 30 मई 2017 को सबसे पहले खबर दी थी कि ईरान इस परियोजना को किसी और देश को देने की फिराक में है। उसी साल 7 जून को TOI ने खबर दी थी कि ईरान फरजाद बी के लिए रूस की कंपनी गैसप्रॉम के साथ एक बेसिक एग्रीमेंट कर रहा है। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक ईरान की मंशा मार्च 2017 में ही साफ हो गई थी, जब उसने कंसोर्टियम के फील्ड डेवलपमेंट प्लान पर कोई जवाब नहीं दिया। NIOC के स्कोप ऑफ वर्क घटाने के बाद इसे $4 अरब से $3 अरब कर दिया गया था। 2011 में सौंपी गई मूल योजना में $11 अरब के निवेश का लक्ष्य था, जिसमें जहाज़ों से गैस के निर्यात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। जी हाँ, 2011 में बात करें तो कुल $11 अरब के निवेश का लक्ष्य था, जिसमें जैसे गैस आप ढोते हैं जिस चीज़, उनका भी स्ट्रक्चर बढ़ाना था, तो वो सारी चीज़ें उसमें थी। मगर धीरे धीरे करके वो $4 अरब पे आया, फिर $4 अरब से मोदी सरकार में तो $3 अरब पर आ गया, और अब पूरी तरह से भारत बाहर हो चुका है इस परियोजना से। आप सोचिए कि जब इस तरह की बातें 2017 में ही भारत को जब ये पता चल गया कि ईरान जो है सो हमें बाहर कर देगा, बाहर का रास्ता दिखा देगा, या वो दूसरे मुल्कों की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, तब भारत ने थोड़ी सी सख्ती भी दिखाई थी। जी हाँ, भारत ने सख्ती ये दिखाई थी कि ईरान से जो कच्चा तेल लेते हैं उसमें 20% की कटौती का ऐलान किया था। तब भी ईरान ने बहुत ही, आप समझ लीजिए कि कड़ा रुख अख्तियार करते हुए भारत को करारा जवाब दिया था। और उस समय देखिए, जो 90 दिन का जो क्रेडिट होता है, जो पेमेंट होती है, उसको घटाकर 60 दिन कर दिया था। यानी आप जो 90 दिन में पैसे देते थे उसको वो अब 60 दिन में ही आपको देने पड़ते थे, यानी भारत को देने पड़ते थे। और 80% जो उनका डिस्काउंट था, ओशियन फ्रेट पर जो डिस्काउंट 80% था, उसे घटाकर ईरान ने 60% कर दिया था। यानी कि ईरान भी पूरी तरह से, आप समझ लीजिए कि भारत को तगड़ा जवाब दे ही रहा था। साथियों, उस समय जो भारत की जो प्रतिक्रिया आई थी वो भी हम आपको बता देते हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने 20 जून 2017 को कहा था कि अगर यह परियोजना भारत को नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा था, मुझे अपने निवेश पर आश्वासन चाहिए। ईरान एक सॉवरेन कंट्री है। हमने कठिन दिनों में ईरान का साथ दिया और हम ईरान से भी यही उम्मीद करते हैं। हम तभी निवेश करेंगे जब हमें इसमें रिटर्न दिखेगा। साथियों, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर ईरान ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्यों भारत को इतना तगड़ा झटका दिया है। साथियों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, चाहे वो देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर हो। देश के अंदर जो क्या हो रहा है वो सब तो हम जानते ही हैं। देश के बाहर भी हम थोड़ा सा आपको सिर्फ एग्जांपल दे देते, वैसे जानते आप भी हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा याद करा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश के PM बने, तब से क्या हुआ, जिन मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते थे वो सब भी टूटते चले गए। आप देखिए कि चाहे चाइना के साथ कितना चक्कर इन्होंने लगाया, कितनी बार ये चाइना गए, मगर आज क्या हो रहा है, चाइना पूरी तरह से हमलावर बना हुआ है, कई जगह पे वो घुसा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें, नेपाल इतना पुराना देश था, उस नेपाल से भी रिश्ते ख़राब हो गए भारत के। पाकिस्तान से तो खैर ख़राब थे ही, भूटान से ख़राब हो गए। अब देखिए कि ईरान से जो इतने सालों से UPA की सरकार से ही जो है सो बातचीत चल रही थी, इस पर भारत की कंपनियों ने उस गैस के जो खदान था उसकी खोज की थी, मगर मोदी सरकार में आने के बाद वो भी नहीं हो सका। यानी कि जो विदेश की जो नीति है मोदी सरकार की, वो भी चारों तरफ लगातार फेल होती जा रही है। और एक दूसरी वजह मुझे ऐसा महसूस होती है कि जिस तरह से मोदी सरकार आने के बाद एक धर्म को जिस तरह से निशाना बनाया गया है इस देश में, उसकी खबर भी पूरी दुनिया में फैली है। जाहिर सी बात है कि ईरान भी उस खबर से वाकिफ़ है, और हम सब जानते हैं कि जब मुस्लिमों पर जुल्म की बात होती है तो ईरान कम से कम खड़ा तो हो ही जाता है उनके पक्ष में। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि ईरान ने इस वजह से भी भारत के साथ नाता तोड़ा है और भारत को एक तगड़ा झटका दिया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।